कारगिल के बीच में पहले सड़क हुआ करती थी, उस सड़क को पार्टीशन के बाद में बंद कर दिया गया। तो वहां का जो इलाका है वो पश्चिमी साइड से आता है। आपने देखा होगा जो बालू के टीले होते हैं वो पश्चिमी हिस्सा हमेशा ग्रेवल होता है और पूर्वी हिस्सा हमेशा खड़ा रहता है, उसको नकेल इंड बोलते हैं, उसको दूसरे वाले को ग्रेजुअल इंड बोलते हैं। उस साइड से पाकिस्तान के उग्रवादियों ने, और पाकिस्तान का उग्रवादी नाम था सिर्फ, पाकिस्तान की सेना ने खुला रूप से उन्होंने वहां से आकर के हमारी पोस्टों पे धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वहां पे कोई जाता आता नहीं था, अब मई के महीने में 3 मई से ये कारगिल का जंग शुरू होता है। कारगिल का जंग नहीं है, वैसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ओपन वार नहीं हुआ था। हमारे सेनापति ने कहा भी था कि हमें LOC क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ही वो दुम दबा के भाग चुके थे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में जब 3 मई को हमारी एक पेट्रोल भेजी थी वहां पे 17 जाट की, उसके अंदर कैप्टन कालिया और 5 आदमी थे। जब वो वहां पे गए उनको चारों तरफ से घेर करके कैप्चर कर लिया और उनको टॉर्चर करके सबको खत्म कर दिया। और जो कैप्टन कालिया की बॉडी कुछ दिन के बाद में दूसरे साइड से जब भाग को सौंपी गई तो उसको इतना म्यूटेटेड करके, इतना टॉर्चर करके, इसके प्राइवेट पार्ट को मुंह में डाल करके इस प्रकार से भेजा गया कि पूरी भारतीय सेना उसी दिन उबल पड़ी थी। हम भी उसके अंदर जिंदा है, हम भी उसके अंदर शामिल थे। बहुत सारे सैनिक मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अमरतन साहब बैठे हैं, सूबेदार अमर सिंह साहब बैठे हैं, सूरा बैठा है, विजय सिंह जी बैठे हैं, बहुत सारे। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे जो मऊ के अंदर कोर्स चल रहा था, डूडी साहब बैठे हैं, जिन्होंने एक्टिव पार्ट किया, वो यहाँ हमारे बीच में शामिल हैं। तो मऊ के अंदर बहुत बड़ा कोर्स चलता रहता है यंग ऑफिसर्स का। सारे यंग ऑफिसर्स ने वहाँ हड़ताल कर दी, बोला हमें अपने हमारे दोस्त कालिया का बदला लेना है, हमें नहीं कोर्स करना। और सारे के सारे अपनी अपनी हड़ताल करके, सेना में हड़ताल नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से आकर के अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में शुरू होता है कारगिल क्या ऑपरेशन विजय, जिसमें उनको वापस भगाने का। सबसे पहले हमने एक हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर को